नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। आज की तारीख है 21 जून 2025 विश्व संगीत दिवस। लेकिन आज हम सिर्फ संगीत की नहीं बल्कि उस महापुरुष की बात करेंगे जिनके जीवन में संगीत एक आत्मा की तरह बसता था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आइए शुरू करते हैं। ध्वनियों की वो सुंदर व्यवस्था जिसमें राग, लय और सामंजस्य होता है, उसे संगीत कहते हैं। संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक हीलिंग फोर्स है। ये मन को शांत करता है, आत्मा को छूता है और संघर्षों में भी ऊर्जा देता है। साल 1982 में फ्रांस के कला और संस्कृति मंत्री जैक लैंग ने पहली बार सड़कों, दुश्मनों और पहाड़ियों पर संगीत कार्यक्रम करवाकर विश्व संगीत दिवस की नींव रखी। आज ये दिन दुनिया भर में 21 जून को मनाया जाता है। लोग सड़कों पर उतरकर गाते हैं, बजाते हैं और संगीत की उस ताकत को सेलिब्रेट करते हैं जो भाषा, जाति, धर्म सबको पीछे छोड़ देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसे महामानव थे जिनके जीवन में संगीत केवल शौक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना का माध्यम था। हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर अंबेडकर को संगीत से बेहद प्रेम था। उनके जीवन में संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं था बल्कि सामाजिक क्रांति का जरिया था। उनका ये प्रेम उन्हें उनके माता पिता रामजी सकपाल से विरासत में मिला था, जो खुद कबीर के दोहे मधुर सुरों में गाते थे। उनकी माँ भीमाबाई भी कबीर जी की भक्त थी। बचपन में अंबेडकर जी ढोलक और जफली बजाया करते थे। कबीर जी के दोहे और उनका संगीत उनके विचारों और संवेदनाओं को आकार देने लगे। कबीर, रविदास और ज्योतिबा फूले, ये तीन महापुरुष उनके आध्यात्मिक गुरु रहे। लेकिन सबसे पहले और गहरे प्रभाव सदगुरु करीब साहिब जी का रहा। अब एक किस्सा सुनिए। 25 अगस्त 1942 मोरी गेट कॉलोनी, दिल्ली, एक सत्संग का आयोजन हुआ। वहाँ कबीर के दोहे गाए जा रहे थे और वहाँ पहुँचे डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने न केवल दोहे सुने बल्कि खुद ढोलक बजाई और मधुर स्वर में दोहे भी गाए। 27 दिसंबर 1943 काला महल, दरियागंज, फिर वही सत्संग, डॉक्टर अंबेडकर और फिर वही भक्ति और संगीत का संगम। 15 मार्च 1944 को तो उन्होंने अपने घर पर ही सत्संग का आयोजन करवाया। क्या आपको पता है कि अंबेडकर साहब ने वायलिन बजाना भी सीखा था? बॉम्बे में बलवंत साठे और उनके भाई उन्हें वायलिन सिखाते थे। बाद में दिल्ली में एन मुखर्जी नाम के शिक्षक नियमित रूप से वायलिन सिखाने आते थे। सोचिए, देश की आजादी के संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला व्यक्ति इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद संगीत सीखने के लिए समय निकालता था। ये दर्शाता है कि संगीत उनके लिए आध्यात्मिक शक्ति थी। डॉक्टर अंबेडकर का संगीत प्रेम सिर्फ निजी नहीं था, ये एक सामाजिक संदेश था कि संगीत भी बराबरी, प्रेम और न्याय का माध्यम हो सकता है। जब कबीर कहते हैं, जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, तो अंबेडकर उस संदेश को ढोलक और वायलिन की आवाज के साथ जीवंत करते थे। तो साथियों, आज जब आप विश्व संगीत दिवस मना रहे हैं तो याद रखिए, संगीत सिर्फ सुर नहीं है, ये संवेदना है, क्रांति है और डॉक्टर अंबेडकर जैसे दृष्टिकोण है। आइए उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए संगीत को भक्ति, न्याय और समानता का माध्यम बनाएं। जय भीम। भीमराव अंबेडकर अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, भीमराव तेरा नाम रहेगा और जब तक संगीत रहेगा, अंबेडकर का प्रेम उसमें गूंजता रहेगा। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली बार फिर मिलेंगे एक और जन जागरण वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। आपको कैसी लगी हमारी ये न्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।